हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीके के लिए आपको किन बुक्स की रिक्वायरमेंट है और आप किस तरीके से 40+ नंबर ला सकते हैं एसएससी में, क्योंकि ये जो एसएससी जीके का ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गेम चेंजर है। तो स्टैटिक में हमारे पास 7 सेक्शनल है और करंट में हमारे पास बस साल भर के हमें करंट अफेयर्स ही पढ़ने हैं। इतना ही है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा है। प्री में हमसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 1/4 नेगेटिव है। और मेंस में हमारे पास 25 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और एक नेगेटिव नंबर आपका चला जाता है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी ड्रीम जॉब चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक आए। एसएससी में जीके का पार्ट गेम चेंजर है, पूरा का पूरा सब सीन बदल देता है। तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि पैटर्न अलग था। जब से पैटर्न चेंज हुआ है जीके को बहुत ज़्यादा अहमियत मिल चुकी है और आपको भी देनी चाहिए। हिस्ट्री में हमारे पास ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को जो है नोट डाउन कर रखा है आप सबके लिए कि इनको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो ये आपका सिलेबस वाला ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही ज्योग्राफी में हमारे पास इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है ज्योग्राफी के सेक्शन को पूरा करने के लिए। और सिमिलरली पॉलिटी में है। पॉलिटी का हमने जो है पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है हमारे टारगेट स्टडी में और बहुत से टॉपिक्स जो हैं इसमें से हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बहुत ही जल्दी मैं जब टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी तो आपको मैं अपने बनाए हुए नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और साथ में मेरे पास जो बुक है उसकी प्रोवाइड कर दूंगी। लेटली एसएससी जो है इकोनॉमिक्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स भी ध्यान से पढ़ें। तो इकोनॉमिक्स से ये सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस में तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता ही है। स्टैंडर्ड बुक है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं साइंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें पूरी आपको पढ़नी है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी चीज़ें हम पढ़े कहाँ से, बुक कौन सी यूज़ करें। देखिए, सबसे पहले आपको 2 ही पोर्शन कंप्लीट करने, स्टैटिक और करंट। तो स्टैटिक में जो है आप ऐसी बुक लीजिए जिसमें सारे सेक्शन कवर्ड हों, यानी कि आप एक ऐसी बुक लें मेन बुक के तौर पे जिसमें ये सारे के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ा रखा हो। मेरे पास बुक हाई पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बुक जो है अभी अवेलेबल नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और आप चाहें तो ल्यूसेंट ले लीजिए या अमन श्रीवास्तव सर की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी है। बस वहाँ से अमन श्रीवास्तव सर की बुक से क्वेश्चंस मत करना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन गलत हैं, पर थ्योरी अच्छी दे रखी है। करंट में जो है आप ईयरली बुक ले लीजिए जिसमें आप पिनेकल स्पीडी ले सकते हैं। और मंथली के लिए राहुल सर का जलजला रामबाण है, मैं आपसे कह रही हूँ जलजला आप पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली पढ़ते हैं करंट अफेयर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डेली नहीं कर पा रहे तो कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। आप मंथली जलजला करिए, ये तो मैंडेटरी है, आपको करना ही है। चाहे धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जलजला बिल्कुल करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एग्ज़ाम से पहले आरबी सर एक कंपाइलेशन देते हैं स्टैटिक के पार्ट के लिए और साथ में करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आती है तो आपको तभी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अब आपको कंप्लीट कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आप स्टैटिक के पोर्शन को पूरा करिए। उसके बाद में साथ के साथ आप मंथली जलजला करते रहिए, वीडियोस देखकर अपने नोट्स बनाकर रखिए, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे फाइनल तो उसमें ये काम आता है। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको आरबी सर के कंपाइलेशन से गो थ्रू करना है, पढ़ना है। मेरे जो थे 58 मार्क्स थे आउट ऑफ 75। और मैं आपसे कहूँगी कि रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जो था अपनी मेन बुक को 7 से 8 बार पढ़ लिया था। अदरवाइज़ क्या होता है ना, आपको पता होता है और आप गलत कर जाते हो। तो मेरे पास ये देखिए, ये वाली बुक है बुक हाई पब्लिकेशन की और इसमें हर सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्रक्स दे रखा है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिस करना, लेकिन आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट बुक है, हम वहाँ से प्रीवियस से पेपर दे सकते हैं आराम से। इस बुक में सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन दे रखे हैं, सबकी थ्योरी दे रखी है और सारी मेन चीज़ दे रखी है। तो मैं जो आपको टारगेट स्टडी में पढ़ने को बोलती हूँ इस बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ने को बोलती हूँ। तो जैसे ही हमारे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मैं एक टेलीग्राम पर चैनल बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम डिमांडिंग चीज़ें हैं ये और मेरी भी एग्ज़ाम्स चल रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर नंबर जुड़ जाएं, क्योंकि बच्चे यूजुअली पढ़ते नहीं हैं, उतने सीरियस नहीं है। और मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें जो मैंने खुद पढ़ी थी
और मैं चाहती हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ें। तो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बच्चे हो जाएंगे तो मैं सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी टेलीग्राम पर। तो देखिए ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के नोट्स बना रखे हैं। इंडिया के मैप के हर स्टेट के साथ मैंने सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ लिख रखी हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, किस स्टेट में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी बह रही है, कौन सा जो है नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या कौन सी सिटी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। जैसे देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन सा पोर्ट है, कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी अमेंडमेंट से तमिलनाडु बन गया था, क्या हुआ था क्या नहीं, सारी ही चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर रखी हैं। क्योंकि क्या है ना, ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग होते हैं और जब तक आप इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे नहीं या नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो उसी आनंद के चक्कर में मैंने इतने अच्छे कलरफुल नोट्स बनाए और मैंने इनको बहुत बार पढ़ा और मेरी बहुत सहायता हुई इनसे। डीडीए और बाकी एग्ज़ाम्स मैंने दिए उसमें मेरा काफ़ी अच्छा जीके में स्कोर रहा है। सिमिलरली मैंने जो है पॉलिटी के और हिस्ट्री के नोट्स भी बना रखे हैं। देखिए पॉलिटी में जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है सब मैंने लिख रखा है। ये नोट्स मैंने हिंदी में बना रखे हैं अपनी समझ के हिसाब से समझने के लिए, तो इनसे बहुत हेल्प हो जाती है। जैसे देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सिटीजनशिप का बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें लिखे हुए, सारी की सारी ड्यूटीज़, डीपीएसपी, सब के मैंने नोट्स बना रखे हैं, कौन सी कमेटी ने दिया था, क्या किया था। तो जब आप अपनी नोट्स बना लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आपको पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ लिखी है और आप इजीली पढ़ पाते हैं। अब देखिए मैं आपको हिस्ट्री के नोट्स दिखा रही हूँ, कौन सी डायनेस्टी कब आई थी, क्या हुआ था, कौन सा इंपॉर्टेंट लीडर था, उसने क्या काम करवा दिया था, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और बाकी जब जब गांधी जी आए तब क्या हुआ, मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ, सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। भारत को आज़ाद करवाने तक के मैंने नोट्स बना रखे हैं। इसके बाद में आप मॉडर्न का पार्ट पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जल्दी ही, लेकिन तब तक के लिए आप क्या करिए, एक मेन बुक ले लीजिए और स्टैटिक के पार्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप टारगेट स्टडी में जुड़े हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम साथ साथ में पढ़ाई करेंगे और कंप्लीट करेंगे। एंड आई अश्योर यू, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आपके 40+ नंबर आएंगे और जीके आपके लिए गेम चेंजर बनेगा और आपकी रैंक भी आएगी और आपको आपकी ड्रीम जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्त, पढ़ते रहना। हर हर महादेव, अपना ध्यान रखें।